हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। आंसर है उसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आईज, हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 है, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पॉइंट नंबर 2 है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट is widely used in the preparation of wine, in the पॉइंट नंबर 2 सभी बच्चे लिखेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। यानी कि वाइन और ब्रेड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वाइन और बेकरी में ब्रेड को बनाने के लिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो ईस्ट के द्वारा की जाती है, यानी कि ईस्ट के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है वाइन बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए। तीसरा लिखेंगे, अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. यानी दही निर्माण की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब उसी के कारण दही जो है वो जम पाती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 सभी बच्चे नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। They are used to increase the soil fertility by
by fixing the atmospheric nitrogen. पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे, microbes are also useful in preparing in many medicine and antibiotics and antibiotics। सभी बच्चे सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ईस्ट के द्वारा होने वाला जो किण्वन की प्रक्रिया है वो वाइडली यूज की जाती है वाइन के प्रिपरेशन में और बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड के प्रिपरेशन में। पॉइंट नंबर 3 कहता है अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही बनाने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया जो है वो योगदान करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। का मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्रदूषण को कम करने में भी हेल्पफुल होते हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के लिए भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो पूरी प्रक्रिया भी आपको पढ़ाई जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसमें आपका सीवर से निकलने वाला जो पानी है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे वाटर पॉल्यूशन कम किया जाता है और माइक्रोब्स का यूज पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया जाता रहा है। पांचवा है दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि ये जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनका प्रयोग वातावरण में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करने के लिए किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाया जा सके और मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके जिससे पैदावार अच्छी हो। 6 नंबर में है माइक्रोब्स आर आल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग इन मैनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो अलग अलग तरीके की मेडिसिन को बनाने में भी यूजफुल होते हैं और एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी यूजफुल होते हैं। कवक है एंटीबायोटिक जो आपका जिसमें नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 7। certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluents।
यानी औद्योगिक जो कचरा है और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट माइक्रोब्स का, बहुत सारे कुछ स्पेशल माइक्रोब्स हैं जिनका यूज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट में किया जाता है, और औद्योगिक कचरे से प्रदूषण हटाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। Write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. On the harms caused by micro आंसर में लिखेंगे आपने यूजफुलनेस पे 7 सेंटेंसेस लिख लिए बच्चों, है ना। अब कौन कौन से हार्म है उस पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings. Plants and animals. इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, फिर हम अगले पेज पे जाएंगे। Such disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. बहुत से सूक्ष्म जीवों को आपने भोजन को सड़ते हुए देखा है, आपने कपड़ों में फफूंदी लगते हुए देखा है, आपने लेदर के पर्सेस में या लेदर के जैकेट्स में या जूतों में आपने फफूंदी लगते हुए देखा है। तो वो क्या है, वो सब सूक्ष्म जीव ही हैं जो भोजन को, कपड़ों को और लेदर से बने हुए सामान को खराब कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस, कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो जाती हैं,
उनके नाम सम ऑफ द कॉमन diseases affecting humans are कॉलेरा, जिसे आप हैजा के नाम से जानते हैं, कॉमन कोल्ड, सामान्य तौर पे जो सर्दी जुकाम होता है हमें, वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स यानी चेचक की बीमारी जो है वो भी आपका एक वायरस के कारण होती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे आप सामान्य तौर पे टीबी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको किससे होती है, ये भी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, सेवेरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स not only cause disease humans but also in animals, यानी जंतुओं में भी बहुत सारे रोगों का कारण ये सूक्ष्म जीव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे एंथ्रेक्स is a dangerous human and cattle disease, ये मवेशियों में भी पाया जाता है, cattle disease caused by a bacterium। ये पूरा सभी बच्चे नोट करेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रोग के कारण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, रोग कारक रोग कारक सूक्ष्म जीव या रोग जनक कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो भोजन को, कपड़ों को और लेदर से बने हुए सामान को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस, कुछ ऐसे सामान्य बीमारियां हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो आप जिसका कारण आपको समझ में नहीं आ पाता जल्दी, जैसे कि कॉलेरा, हैजा नाम का रोग, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम भी जो है वो सूक्ष्म जीवों के कारण भी ही होता है। आपको चेचक की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो है ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो न केवल डिजीज, केवल ह्यूमंस में ही डिजीज नहीं करते हैं, एनिमल्स में ही डिजीज फैला देते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स एक ऐसा डेंजरस डिजीज है जो ह्यूमंस में भी हो जाता है और कैटल में भी हो जाता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डिजीज causing microorganisms in plants like wheat,
like wheat, diseases causing microorganisms in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, आपका ऑरेंज, एप्पल and others reduce the yield of crops. बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो डिजीज कॉजिंग सूक्ष्म जीव होते हैं पौधों में, जैसे गेहूं है, धान है, आलू है, गन्ना है, संतरा है, सेब है, इसमें सब में जितने भी रोग आपको दिखाई पड़ते हैं वो सभी सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीव रोग करके पौधों की, इन फसलों की पैदावार को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे, उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स what precautions must be taken while taking antibiotics? सभी बच्चे क्लास 8th में हैं तो आप सभी को एंटीबायोटिक्स का शब्द आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर से, या मेडिसिन के बारे में जब बात होती है तो एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी फीवर में या दूसरी बीमारियों में। तो वो क्या होती हैं एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स लेते समय कौन कौन सी प्रिकॉशन, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? द मेडिसिन्स that kill or stop the growth of disease. Disease causing microorganisms called antibiotics. ऐसी मेडिसिन्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है लेने के कुछ क्या प्रिकॉशंस हैं, वो केवल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। अगर एक बार डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया है तो जो उसका कोर्स है, मान लीजिए 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स बोली गई है तो 5 दिन के लिए कोर्स को जरूर कंप्लीट करना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स अगर जरूरत ना हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, या गलत तरीके से आप उसको नहीं ले सकते हैं। बच्चों आज की क्लास में
चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th का सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।